हेलो एंड वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, विल नॉट टर्न बैक, विल नॉट टर्न बैक। दुनिया भर में मशहूर इवेंजलिस्ट बिली ग्रैम की मीटिंग्स में गाया जाने वाला ये गीत आपने सुना या गाया जरूर होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इसकी रूट्स पहुंचती हैं इंडिया के मेघालय प्रदेश में। जबरदस्त गवाही से जुड़ा ये गीत सुनाता है कहानी एक ऑर्डिनरी इंसान की, जिसके फेथ और कुर्बानी ने उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ वॉरियर बना दिया। बात है 1800s की, जब कुछ अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरीज ने इंडिया को अपने प्रचार के लिए चुना। उनमें से कुछ नॉर्थ ईस्ट पहुंचे। घने जंगल, मुश्किल पहाड़ी रास्ते, ठंड, बारिश के अलावा सबसे बड़ी चुनौती थी वहां के लड़ाकू कबीलों के लोग। लेकिन प्रचार का काम शुरू हुआ। ऐसे में गारो कबीले के नेक्सन नाम के एक आदमी ने यीशु मसीह को कबूल किया। जब कबीले के सरदार को पता लगा तो उसे ये नामंजूर था कि कोई उनके देवता को छोड़कर किसी और को वर्शिप करे। उसने नेक्सन को समझाने की कोशिश करी। जब वो नहीं माना तो उसे धमकी दी गई कि उसके बीवी बच्चों को मार दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल डिसीजन रहा होगा। नेक्सन की आंखों के सामने उसके पत्नी और बच्चों को मार डाला गया, और जब उसे मारने के लिए खड़ा किया गया तो उसने यीशु मसीह पर अपने विश्वास को निडरता से कबूल किया और वो अपनी गारो भाषा में गाने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। उसकी आवाज बुलंद होती जा रही थी, पहाड़ों और वादियों जंगलों में गूंजने लगी। घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। वो आखिरी दम तक गाता रहा और कुर्बान हो गया, लेकिन उसकी कुर्बानी जाया नहीं हुई। कबीले के सरदार के कानों में दिन रात ये आवाज गूंजने लगी। वो हैरान था कि ऐसा कौन सा गॉड है जिसके लिए नेक्सन ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन उसका इनकार नहीं किया। आखिर उसने उन मिशनरीज को बुला के प्रभु का वचन सुना। उसके मन में भी तब्दीली आई और उसने रिपेंट किया, यीशु मसीह को कबूल किया, और उसके साथ साथ कबीले के बाकी लोगों ने। और अब वो जब भी प्रार्थना करते तो नेक्सन का ये गीत जरूर गाया जाता। माना जाता है कि भारत के मशहूर संत साधु सुंदर सिंह का भी ये फेवरेट सॉन्ग था, और इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो गया। कई लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया। 1958 में बैप्टिस्ट हिम्नोलॉजिस्ट विलियम जे रेनल्ड्स ने जब इसे सुना तो उन्हें बहुत पसंद आया, और उन्होंने इसे मेलोडी में इसे अरेंज किया, जैसे आजकल चर्चेज में हम गाते हैं, और असेंबली सॉन्ग बुक में इसको अगले साल प्रिंट किया गया, और इस तरह ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। What a fantastic journey of a little soulful song, symbol of the faith and love of a follower of Jesus Christ. कितनी शिद्दत से उसने यीशु मसीह को प्यार किया। यीशु ने कहा है जॉन चैप्टर 12 वर्स 26 में, Whosoever serves me must follow me, and where I am he will also be. अगर कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी रहेगा। नेक्सन ने इस वर्स को अपने जीवन का मंत्र बनाया और इसको जाहिर किया। उसने अपनी जान खोकर हजारों जानों और आत्माओं को बचा लिया। आइए हम भी विश्वास की उस मजबूत मशाल को थाम लें और इस नए साल में अपने ईमान, विश्वास, फेथ की मजबूती को अपना रेजोल्यूशन बनाएं। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। गाते रहें, गुनगुनाते रहें, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा ना लौटूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्यारे गीत और इस मैसेज को शेयर करना ज़रूर चाहेंगे।
लाइक एंड सब्सक्राइब टू और कमेंट्स लिखना भी ना भूलिए. आमीन एंड गॉड ब्लेस यू. Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. There's no turning back.